नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की करते हैं। तो महाराष्ट्र में 7 दिन बाद एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 10,066 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में रिकवरी दर 95.93% है, जबकि मृत्यु दर 1.99% है। तो महाराष्ट्र में 7 दिन बाद एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़त देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमणों के 10,066 नए मामले सामने आए हैं, जो कि चिंता बढ़ाती है। ऐसे में महाराष्ट्र में रिकवरी दर 95.93% है, जबकि मृत्यु दर 1.99% है। तो कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में 7 दिन बाद कोरोना केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी बुधवार को 10,066 नए मामले सामने आए। हालांकि तेजी से कोरोना की रफ्तार घट रही थी, यानी 10,000 से नीचे मामले सामने आए थे, लेकिन अब 7 दिन बाद एक बार फिर से 10,000 के पार मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र ने कोरोना टीकाकरण अभियान में नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में एक दिन में 5,52,909 लोगों को कोरोना टीका लगाया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर संतोष जताया है और उन्हें बधाई भी दी है। राज्य में अब तक 2,85,00,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टीका लगाया गया है, यानी कि 5,52,909 लोगों को एक दिन में टीका लगाया गया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड को लेकर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग पर संतोष जताया है और उन्हें बधाई भी दी है। राज्य में अब तक 2,85,00,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है और टीका ही एकमात्र उपाय है कोरोना से बचाने के लिए। दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, लेकिन आप अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका जरूर लगाएं। मैं कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, जिसे देखते हुए बीएमसी ने तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही ज्यादा केस बढ़ने पर कोई परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का भी इंतजाम कर लिया है। अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश काकानी ने 2 दिवसीय समीक्षा के बाद बताया कि बीएमसी ने अस्पतालों, कोविड केंद्रों और कोविड देखभाल केंद्रों में रोगियों के इलाज के लिए बेड तैयार कर लिए हैं। मुंबई में सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ जंबो केंद्रों में बच्चे के लिए अलग वार्ड स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए भी अलग वार्ड बनाए गए हैं। वहीं कोरोना महामारी के बीच घाटकोपर बीएमसी के राजावाड़ी अस्पताल से बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़े मरीज की आंख चूहे ने कुतर डाली, जिसके बाद शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक 24 साल के युवक को सांसों की तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद आईसीयू में भर्ती किया गया। सुबह परिजनों ने श्रीनिवास के आंख से खून बहता अस्पताल प्रशासन को बताया। जांच की गई तो पता चला कि चूहे ने आंख उतर दी है। इसके बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। तो मुंबई के घाटकोपर बीएमसी अस्पताल में एक हृदय विदारक घटना घटी है। आगे बढ़ते कोरोना काल में लातूर शहर समेत जिले के 23 थानों ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले 43,000 से ज्यादा वाहनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 57,51,000 रुपये का जुर्माना भी वसूले हैं। बेवजह सड़क पर घूमना, बिना मास्क
के चलना लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों के बिना वाहन चलाने वालों के लिए सबब बन गया है। लॉकडाउन में नियमों का पालन करना अनिवार्य था, लेकिन वाहन चालकों ने नियमों का पालन नहीं किया, जिसके बाद वाहन मालिकों पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई के साथ साथ जुर्माना भी लगाया। लेने से हमें कोई खुशी नहीं होती है और हम मतलब सारा प्रशासन, इसमें पूरा जिला प्रशासन होता है, महसूल प्रशासन होता है, पुलिस प्रशासन होता है, कॉरपोरेशन का प्रशासन होता है, ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत का प्रशासन होता है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपको समझाने के लिए, जितना कम फाइन जमा होगा उतना हम ये समझेंगे कि हमारे लोगों ने, मेरे सब इन नागरिकों ने कोरोना को मुकाबला करने की जिम्मेदारी। पालघर जिले में स्थित डहाणू तलासरी तालुका में सुबह 11:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई है। भूकंप का कंपन महसूस होते ही लोग डरकर घरों से बाहर आ गए। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। पालघर जिले में स्थित डहाणू तलासरी तालुका में सुबह 11:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई है। भूकंप का कंपन महसूस होते ही लोग डरकर घरों से बाहर आ गए। हालांकि इस भूकंप के झटके से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलने को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। सिडको की ओर से बाला साहब ठाकरे का नाम देने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। प्रकल्पग्रस्तों के शिष्टमंडल ने सिडको को 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। आदरणीय सन्माननीय दशरथ पाटील माध्यमातून जगदीश गायकवाड साहेबांना ऐकतोय, अनुभवतोय। हजर जबान। वह चंद्रपुर में नेशनल फेडरेशन ऑफ ओबीसी ने मांगों को लेकर जिला कार्यालय और तहसील कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान आंदोलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के समन्वयक अशोक जीवतोड़े ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ओबीसी की ओर अनदेखी करती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आयोग नियुक्त करके एम्पिरिकल डाटा सुप्रीम कोर्ट के पास में भेजना चाहिए और जब तक ये सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होता नहीं तब तक ये चुनाव नहीं होने चाहिए। ऐसी भूमिका राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की शुरू से थी, मगर अभी के इसमें राज्य निवडणूक आयुक्त ने पूरे चुनाव घोषित करने की वजह से धुळे, नंदुरबार, नासिक, अकोला, वाशिम ये जिला परिषद में अभी चुनाव होने वाले, 19 जुलाई को चुनाव होने वाले, 20 जुलाई को मत। गढ़चिरौली जिले में चल रहे नक्सल अभियान के तहत नक्सली संगठन में सक्रिय एक महिला माओवादी शशिकला उर्फ अंजू आचला ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। महिला नक्सली पर 20 अपराध दर्ज हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इस पर 6 लाख का इनाम भी घोषित किया था। वो सभी बेनिफिट हम हमेशा देते रहते हैं। उसके लिए हमने आज यहाँ पर एक आत्मसमर्पित नक्सल कल्याण कार्ड का भी इनॉग्रेशन किया, जिसमें शासन की जो योजना है उसका ट्रैकिंग हम करेंगे कि हर नक्सल को, आत्मसमर्पित नक्सल को उस योजना का फ़ायदा मिला या नहीं मिला। यहाँ पर करीब करीब 150 आत्मसमर्पित नक्सल लोगों को प्लॉट मिले हैं। करीब करीब 50 लोगों को घरकुल बांधने के लिए पैसा मिला है, उन्होंने घर भी बांधा है। उसके अलावा यहाँ शासन की तरफ से रोड का काम चालू है, इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ आने वाली है, लाइट्स वगैरह हाई मास। वहीं पुणे में अम्बिल धारा को लेकर विवाद छिड़ गया है। बिल्डर के लाभ पहुंचाने के लिए अम्बिल धारा के प्राकृतिक मार्ग को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इससे अम्बिल धारा के पास के घरों को तोड़ दिया गया। यही वजह है कि लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। विरोध के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। पुणे की तस्वीर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं अम्बिल धारा को लेकर विवाद छिड़ गया है।
बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए अम्बिलधारा के प्राकृतिक मार्ग को बदलने का प्रयास किया जा रहा है और जिसके कारण कई घरों को तोड़ा गया है, जिससे स्थानीय लोग नाराज हैं और विरोध करने पर उतर गए हैं। बेलोड़ा का प्रश्न गेले अनेक सालों से यहाँ से चलता आया है। प्रशासन ने 3-4 बार यहाँ से लोगों के साथ मीटिंग की हुई। प्रशासन ने स्थानिक लोक प्रतिनिधि और यहाँ के जो नागरिक है के साथ बात की थी, लेकिन आज अचानक जो कार्रवाई की गई है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पे पुलिस तैनात किए गए, ये बहुत गलत है और प्रशासन से मैं यह निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। मैंने पुलिस अधिकारी और प्रशासन के जो स्थानिक यहाँ के पुलिस आयुक्त है, महापालिका आयुक्त है, उनसे बात की और मैंने ऐसे कहा कि आप लोगों से चर्चा करें, लोगों से चर्चा करके यह मसला। वहीं अमरावती के अचलपुर तहसील के गांव यवता के किसान ने आरोप लगाया कि यूनियन बैंक से कर्ज लेने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि अधिकारी अधूरे दस्तावेज का बहाना बताकर परेशान कर रहे हैं। अमरावती के अचलपुर तहसील के गांव यवता के किसानों ने यह आरोप लगाया है कि यूनियन बैंक से कर्ज लेने के लिए लगातार चक्कर हम लगा रहे हैं, लेकिन किसानों को लगातार वहां के अधिकारी अधूरे दस्तावेज का बहाना बनाकर गुमराह कर रहे हैं। बैंक डॉक्यूमेंट्स के साथ में डील करता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो हम आपको फाइनेंस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब भी कलेक्टर वगैरह कोई आदेश निकालते हैं तो वो हमको बोलते हैं कि ये आप 5-6, तब उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि आप ये 5-6-7 डॉक्यूमेंट लीजिए और प्रॉब्लम लीजिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ तरीके से अगर मैनिपुलेट किए जाते हैं, मतलब उसको कुछ मतलब समझ लो किसी का पहुंचा है तो चिट्ठी लगा के वो मतलब बिना मुझे के सारा दिखाया जाता है, तो ये चीज़ बराबर नहीं है। इसकी वजह से उन काश्तकारों को देरी होती है। यूनियन बैंक में इतनी तकलीफ हो रही है कि बोलने को जगह नहीं है। इतना तकलीफ हो रहा हो, मैनेजर रोज़ के रोज़ एक डॉक्यूमेंट्स के लिए 10 बार चक्कर लगाने पूरा लगा रहा हमारे को। हम काश्तकार ऐसे या तो खेती बोएंगे या तो चक्कर लगाएंगे, उसके पीछे करेंगे तो क्या करेंगे, ये इसलिए वो इतना परेशान कर रहा कि मैनेजर नाम से मैनेजर है, वो चार्ज दूसरे को दे रहा, वो बोल रहा कि दूसरे को चार्ज है और लगे 1 हफ्ता वो इधर रहता है, 1 हफ्ता अंजनगांव। कोरोना की दूसरी लहर में चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी देखी गई थी, जिसके चलते लातूर जिले में तकरीबन 700 नर्स कर्मचारियों को काम पर रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे कोरोना का असर कम हो रहा है, इन कर्मचारियों को अस्पताल से निकाला जा रहा है। अस्पताल के सर्जन डॉक्टर लक्ष्मण देशमुख ने कहा कि कोविड रोगियों की संख्या बढ़ती है तो अनुभवी कर्मचारी दोबारा से नियुक्त होंगे, वरना और भी कर्मचारियों को यहां से निकाला जाएगा। अभी कोविड मरीज की संख्या दिन भर दिन कम होते जा रही है, इसलिए हमने 448 कर्मचारी कम किए हैं। अभी खाली 252 कर्मचारी कार्यरत है। अगर और भी मरीज की संख्या कम हुई तो और भी एम्प्लॉई जो नियुक्त किए हैं टेम्पररी बेसिस में वो कम किए जाएंगे। और दूसरी तरफ टोटल 85 हॉस्पिटल्स थे कोविड। यवतमाल जिले के स्टेट बैंक चौक पर अज्ञात बदमाशों ने रेत तस्कर अक्षय राठौड़ गिरोह के सदस्य करण पारोपटे की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी है। करण स्टेट बैंक चौक के चौराहे पर आया था, तभी 3-4 बदमाशों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित कर दिया है।
वह चंद्रपुर जिले के पालस गांव में अचानक 3 बाघ घुस आए। ग्रामीणों ने उन्हें भगाने की कोशिश की तो एक बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले से एक ग्रामीण और विशेष बाघ सुरक्षा बल के 2 जवान घायल हो गए हैं। हालांकि बाद में विशेष बाघ सुरक्षा बल कर्मचारियों की मदद से बाघ फिर से ताड़ोबा जंगल में खदेड़ दिया गया। चंद्रपुर जिले के पासल गांव में अचानक 3 बाघ घुस गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफी देर तक बाघ उत्पात मचाता रहा। आगे बढ़ते अभिनेत्री कंगना रनौत ने उनकी आने वाली फिल्म इमरजेंसी का निर्देशन खुद करने की घोषणा की है। फिल्म की कहानी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित है। इसका निर्देशन पहले फिल्म रिवॉल्वर रानी के निर्देशक साईं कबीर करने वाले थे, लेकिन कंगना ने बुधवार को कहा कि उनके अलावा कोई और इस फिल्म के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। उन्होंने स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप कू पर लिखा कि एक बार फिर निर्देशन की दुनिया में कदम रखकर खुश हूं। इमरजेंसी पर 1 साल से अधिक समय तक काम करने के बाद मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर इसका निर्देशन कोई और नहीं कर सकता। वहीं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने मुंबई के साइन अस्पताल को 2 करोड़ रुपए की लागत के चिकित्सकीय संसाधन उपलब्ध करवाए हैं। बिग बी ने 2 अत्याधुनिक इंटेंसिव केयर वेंटिलेटर मुहैया करवाए हैं। साइन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मनोज जोशी ने इसके लिए अमिताभ बच्चन का शुक्रिया भी अदा किया है। तो बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने मुंबई के साइन अस्पताल को 2 करोड़ रुपए की लागत से चिकित्सकीय संसाधन उपलब्ध करवाए हैं। बिग बी ने 2 अत्याधुनिक इंटेंसिव केयर वेंटिलेटर मुहैया करवाए। आगे बढ़ते मुंबई में आरएसएस और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में अयोध्या जमीन खरीद विवाद को लेकर चर्चा की गई। बैठक में ट्रस्ट महामंत्री चंपत राय, कोषाध्यक्ष महंत गोविंद गिरी जी महाराजा और आरएसएस की ओर से भैया जी जोशी मीटिंग में शामिल हुए। काफी देर तक बैठक हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट यानी जमीन विवाद को लेकर आरएसएस और चंपत राय जो महामंत्री हैं उनसे बातचीत हुई। और इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ वन इंडिया के साथ।